बानी का एक और यू टर्न, बेटों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया। उन्होंने तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान गुफ्तगू की, कहा उनके बेटे किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। दूसरी जानिब पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी एहतजाजी तहरीक से जान छुड़ा ली है। एहतजाज कैसे और कहां होगा, मरकजी क़यादत ने मलबा सूबाई क़यादत पर डाल दिया है। तफसीलात से आगाह करेंगे। तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, आगाह कीजिएगा, पीटीआई का अल्टरनेट प्लान क्या होगा इस पर? जी बिल्कुल, पीटीआई ने अपना जो अल्टरनेट प्लान है वो तो तैयार करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ का आज एक बड़ा यूटर्न सामने आया है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया है और कहा है कि किसी भी एहतजाजी तहरीक में उनके बच्चे जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। इस हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पे जो हदायत है जारी कर दी हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत के हवाले से बानी पीटीआई के साथ कानूनी टीम ने और कुछ साथियों ने वहाँ पर मुलाकात की थी, तो वहाँ पर उन्होंने ये हदायत जो है जारी की थी। उनका कहना था कि एहतजाजी तहरीक के हवाले से जो मैंने तमाम तर हदायत दी हैं वो पार्टी को दी है, ना कि अपने बेटों को। इसलिए कासिम और सुलेमान जो है वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, बल्कि बाहर रहकर ही अपना जो तमाम तर किरदार है वो निभाते रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 5 अगस्त एहतजाज के हवाले से, तो 5 अगस्त का जो एहतजाज है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ करती हुई संजीदगी से नजर नहीं आ रही और एहतजाज के हवाले से भी कोई सीरियस नजर नहीं आ रही है। तैयब, हमारे साथ रहिएगा। इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आप फरमाइएगा, अब 2 बातें हैं। एक जानिब तो ये कि बानी के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या तब्दीलियां यहाँ पर हो जाएंगी, वो सारी खबर ठुस हो गई कि उन्होंने मना कर दिया बानी पीटीआई ने। दूसरी जानिब एहतजाज की कॉल भी अब सूबाई हुकूमतों पर डाल दी गई। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गुजारिश ये है कि जो उनका प्लान था बेटों के हवाले से, असल में वो ठुस हो गया। उनका ख्याल ये था कि यहाँ अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से इनके साथ कोई 200 सहाफ़ी आएंगे, कोई 100-150 सेनेटर्स आएंगे, हुकूमत अमेरिका की उनको आशीर्वाद हासिल होगी। वो सारे ख्वाब उनके बिखर गए, इसलिए कि 2-3-4 मरतबा उन्होंने कोशिश कराई अपने लॉबिस्ट के थ्रू कि अमेरिकन गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट दे दे उनके हक में। वो नहीं हुआ। उनकी जो मुलाकातें हुई उनसे, जो रिचर्ड कैरनेल था, वो भी नाकाम साबित हुई। इसलिए ये किसी के बाप पर एहसान नहीं किया उन्होंने मना करके उनको। उनके आने का कोई फायदा इसलिए नहीं था कि एक तो उनकी वालदा जो है वो अपने बच्चों को रिस्क पर नहीं डाल सकती, क्योंकि वो यहाँ की सियासत से अच्छी तरह से वाकिफ है। दूसरी बात यह है कि इससे कोई क्वालिटेटिव फर्क इसलिए नहीं पड़ने जा रहा कि तहरीक की क़यादत को अब जो बात सामने नजर आ रही है कि ये तहरीक जो 5 अगस्त वाली है, ये वो मोमेंटम नहीं पकड़ेगी। तो वो नहीं चाहते कि वो जो एक था थ्रेट के लिए उसके बच्चे आएंगे, लीड करेंगे, तो वो मूवमेंट जो है वो ठुस कर गई है। असल में ये कभी आना ही नहीं चाहते थे। पीटीआई का एक कमाल है, वो पूरे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर वो छाए रहना चाहते हैं और हर 2 घंटे के बाद कोई ना कोई नई दरसुनसनी छोड़ देते हैं। ये उसी का हिस्सा थी कि इनके कभी आने का प्लान नहीं था। जी अच्छा सर, क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पीटीआई का जो फ्यूचर है वो क्या होगा? बिकॉज प्रीवियसली वी हैव सीन के जितनी भी ऐसे जलसे जुलूस किए गए, तहरीकों का आगाज़ किया गया, उनमें बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो क्या समझते हैं आने वाले दिनों में ये जो तहरीक 90 दिन के लिए वो शुरू कर रहे हैं, कितनी सक्सेसफुल होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि 90 दिन और 5 अगस्त के बीच में कंट्रोवर्सी पीटीआई के अंदर ही थी लीडरशिप की। वो अली अमीन गन्नापुर के 90 दिन का जो थीसिस लेके आए थे, पहले बानी पीटीआई की बहनों ने उसको डिसोन किया, फिर बाद में पीटीआई ने भी कुछ ज़राए का ख्याल है तो उन्होंने भी डिसोन किया उसको। अब ना पता है कि 5 अगस्त को उन्होंने जिस तहरीक का कहा था कि मोमेंटम बनेगा और क़यामत आ जाएगी, उसके लिए उन्होंने लाहौर पर जलसा करने की दरख्वास्त दे दी है। आप मुझे बताइए कि ये तरीकें इस तरह चलती हैं। दूसरी बात यह है कि काफ़ी अरसे से आप देख रहे हैं 2 मरतबा अली अमीन गन्नापुर ने हमलावर होना की कोशिश की लाहौर पर, नाकाम हुए। हर दफ़ा बंदे साथ से पेशावर से लाने पड़ते हैं उनको, और उसमें सरकारी मुलाजिम भी हैं, उसमें 1122 का अमला भी है, उसमें बस मतलब सरकारी मुलाजमीन साथ लेके आते हैं। जो इस्लामाबाद में 26 नवंबर को जो उन्होंने किया था, उसमें जितने लोग पकड़े गए थे उनकी तफसील जरा उठा के देख लीजिए। तो यानी अभी ये वाला भी कोई प्लान इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे तैयब सैफ अपडेट कर रहे थे। आपका भी शुक्रिया।